ओम सब शांति। शांति जी। ओम सबको शांति। ओम शांति जी। आज हम सभी अव्यक्त सभा में मिल रहे हैं। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। बाबा उस अव्यक्त वतन के वासी और हम सभी बच्चे आत्मिक रूप में उनसे इस समय मिलते हैं, अर्थात उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस, उनके दिए गए हमारे प्रति श्रीमत और ज्ञान जब हम पढ़ते, समझते, सुनते तो उनकी महसूसता करते हैं। इसीलिए इस सभा को अव्यक्त सभा कहा जाता है। तो चलिए इस अव्यक्त सभा का आनंद उठाते हैं। हम सभी आज 92nd डे पे मिल रहे हैं और पिछले इतने दिनों में बाबा हमें हमारी स्थिति को बहुत मजबूत बनाते जा रहे हैं। एक एक जैसे एक एक नींव का पत्थर रखा जाता है, उसको मजबूत बनाया जाता है ताकि उस पे एक मकान, एक बिल्डिंग खड़ा हो सके। इसी प्रकार हमारे पिता हमें मजबूत बना रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाली दुनिया के लिए। दोनों की मजबूती चल रही है। एक है समय को कैसे हम फेस करें, इसकी मजबूती दिन प्रतिदिन हमें वो बनाते जा रहे हैं, और दूसरा आगे आने वाली दुनिया जिसमें जाने के लिए वो हमें तैयार कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं आप सभी बच्चे आधार मूर्त हैं उस दुनिया की स्थापनाओं के, तो हम सभी को मिलके करनी है। तो चलिए आज का दिन जो बेहद खास है, क्योंकि संगम युग का एक एक समय, एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर जो एकाग्रता के ऊपर है। परमात्मा हमें इन दिनों शक्तियां पढ़ा रहे हैं। एक एक शक्तियां किस प्रकार बाबा कितनी नवीनता से हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, अंदर से सहज रूप से धारणाएं हो रही हैं। यही है शक्तियों की गाथा जो परमपिता परमात्मा के अलावा हम आत्माओं के लिए कोई भी नहीं कर सकता। ये कार्य किसी मनुष्य आत्मा का हो ही नहीं सकता है। बाबा इतनी ही सही रीति, अच्छी रीति हम आत्माओं को अंदर से भर रहे हैं शक्तियों से। एकाग्रता की शक्ति ये वो महान शक्ति है जिससे हम कौन सी शक्ति कहाँ पे यूज करनी है उसका पता चलता है। एकाग्रता की शक्ति से ही हमें सभी शक्तियों की प्राप्ति होती है। एकाग्रता एक महान शक्ति बताई गई है। चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बाबा हमें बहुत सही रीति, बहुत अच्छी रीति क्या पढ़ाएगा देखते हैं। तो टाइटल ही है एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। एकाग्रता जब मन और बुद्धि एक ही डायरेक्शन में सोचे, अर्थात मन जो सोचे बुद्धि वो दिखाए, आत्मा उसको महसूस करे, तो इसको बोलते हैं एकाग्रता। आज हम अपने बड़े छोटों को बोलते हैं कि छोटे बच्चों को हो या जूनियर्स हो या अपने संग काम करने वाले हो, सभी को बोलते हैं कि कंसंट्रेशन से पढ़िए, एकाग्रता से पढ़िए, एकचित्त होके करिए, कोई भी कार्य ध्यान से करिए। इसका बहुत रहस्य है। ध्यान हम बोल तो देते हैं, बोलते तो हैं कंसंट्रेशन से पढ़िए, एकाग्रता से पढ़िए, पर ये होगा कैसे, या एकाग्रता से कोई कार्य करिए, ये हो कैसे पाएगा, प्रैक्टिकल संभव कैसे होगा। तो बाबा ने, क्योंकि वो तो हर कार्य हमें प्रैक्टिकली करा रहे हैं ना, सारे काम कैसे करा रहे हैं बाबा, प्रैक्टिकली करा रहे हैं, तो वो उन्होंने इसकी बहुत अच्छी इक्वेशन दी। और इक्वेशन क्या है, जब मन जो संकल्प करे, बुद्धि वैसा चित्र दिखाए और आत्मा उसको महसूस करे, उसी को एकाग्रता कहते हैं। अर्थात जब मन ये संकल्प बनाए कि मैं शांतिमय आत्मा हूं, कल की शक्ति हमने देखी थी, मैं शांतिमय आत्मा हूं। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं।
बैठिए अपनी स्थिति में। मैं शांति में आत्मा। और बुद्धि द्वारा चित्र बनाइए। बुद्धि एक चित्र आपके सामने लेकर आएगी कि शांतिमय आत्मा का चेहरा चलन कैसा हो। महसूस करिए। उस एक की याद में हम बैठे हैं। जैसे ही मैं अपनी स्थिति में आई आत्मा कि मैं शांतिमय आत्मा, बाबा से शांति की शक्ति स्वयं मेरे पास आने लगी। महसूस करिए इसको। लौटिए अपनी स्थिति में। ये हमारी शक्ति है। एकाग्रता, एक संकल्प, मैं आत्मा शांतिमय। बाहर की गतिविधियों में भी मन एकांतवासी हो गया है। यह है एकाग्रता की शक्ति। चलिए लौटिए अपनी आत्मिक स्थिति में। और हम आज बाबा का द्वारा दिया गया ये ज्ञान, ये चैप्टर जो हमारे सामने आया, इसको शुरू करते हैं। हम सभी परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। बाबा प्यार से हमें श्रेष्ठ आत्मा बुलाते हैं। श्रेष्ठ क्यों है आज वो तो हमें पता ही है। आज एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा हमें देके जाएगा। पिछले कुछ दिनों से बाबा रोज हमें चेक करा रहा है, जो पिछले 90 दिनों में उसने पढ़ाया है हमें, और चेकिंग करा के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। एक सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर अपने बच्चों से मिलने आता और चाहता है कि उसके बच्चे उससे भी आगे बढ़ जाएं। ये शुभ भावना तो एक पिता ही रख सकता है हम सबके लिए। चलिए आज बाबा हमसे क्या कहता है देखते हैं। एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। जैसे अभी हमने देखा ना, क्या देखा? एक ही समय, एक समय पर मन और बुद्धि एक ही संकल्प पे काम कर रही है। कोई और संकल्प नहीं था। मुझे लगता है आप सबने इसको महसूस कर लिया है। ये पूरा चैप्टर आपने प्रैक्टिकली महसूस कर लिया है अभी। अब तो बाबा पढ़ाएगा बस, है। एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन, ये संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। आज आपने 2 मिनट, मुझे मालूम नहीं है कितने हम सब हैं उस, और हम 2 मिनट मिलकर, 2 मिनट यानी कि मान लीजिए अगर 10 लोग हैं तो 2 मिनट इंटू 10 यानी कि 20 मिनट हमने संगठन में शांति को ऊपर से उतार लिया धरा पर। शांति की शक्ति पूरे जहान में कंट्रीब्यूशन दिया। यह है संगठन की शक्ति। बाबा आज इस संगठन की शक्ति के बारे में भी बात कर रहा है।
क्या कहता है? ये संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। जहां एकाग्रता की शक्ति है वहां सर्व शक्तियां साथ है। कैसे बोला ये बात उसने? अंडरलाइन करने वाली बात है। कहते हैं जहां एकाग्रता की शक्ति है वहां सर्व शक्तियां साथ में है। अर्थात जब मैं आत्मा स्थित हूं अपनी ही आत्मिक वृत्ति में और एकाग्र हूं, किसके लिए? अपने लिए। जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि जब हम भूमध्य पे अपने आप को ले आए, भूमध्य अर्थात आत्मिक दृष्टि पर, आत्मिक वृत्ति पर, तो हमारे को क्या किस समय किसकी आवश्यकता है? शक्तियों की, यानी कि कौन सा अस्त्र शस्त्र चलाना है, बाहर नहीं। एकाग्रता की शक्ति सभी शक्तियों को कैसे साथ लेकर आती है? बाहर कोई शस्त्र नहीं है, मतलब कोई भी परिस्थिति आए उस समय मुझे कौन सी शक्ति को यूज करके उस परिस्थिति से अपने आप को बहुत सहजता से आगे बढ़ाना है। मतलब मान लीजिए कोई परिस्थिति ऐसी आती है जहां पर हमें सहन करने की जरूरत है, पर हम सामना करने लगे तो हमारा पुरुषार्थ में कमी आ गई ना। रिकॉर्डिंग क्या हो गई कि हमारी कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर करेक्ट नहीं है। और अगर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर करेक्ट नहीं है तो नई दुनिया में जाने के लिए द्वार हमारे लिए नहीं खुला है। तो समझना ये है कि कोई जो परिस्थिति है उस समय मुझे कौन सी शक्ति को यूज करना है, ये एकाग्रता की शक्ति ही बता सकती है। अगर हम परिस्थिति में उलझ गए तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सी शक्ति यूज करनी है? एकाग्रता का अर्थ ही ये है कि मैं आत्मा उस एक के साथ हूं, कंबाइंड रूप में। अभी हमने क्या किया था प्रयोग में? हमने एक प्रयोग किया कि मैं शांतिमय आत्मा। शांतिमय आत्मा होते ही शांति की किरणें बाबा से मुझे स्वयं मिलने लग गई। कहीं कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक है। ऐसे ही अपने आप ही होगा वो, बाबा ये कहता है। इसीलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। बाबा क्या कहता है कि जो एकाग्रता की शक्ति है ना, अर्थात सारे पुरुषार्थ के लिए, मतलब हमारे ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए सहज चाबी है ये। जितना ज्यादा हम एकाग्र होते जाएंगे, कहने का तात्पर्य क्या है? जब बाहर इस समय दुनिया में थॉट पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, देखते हैं ना हम सभी। आज आप सब भी कभी कभी शेयर करते हैं कि कभी कभी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, कभी तो बहुत ही अच्छा होता है और कभी ऐसा होता है बहुत सारे थॉट्स आते हैं। मतलब एकाग्रता की शक्ति अभी हमने इस्तेमाल में नहीं लाई, इसलिए हो जाता है ऐसा। तो वो कहते हैं कि सहज है। क्यों सहज क्यों बताया उसने? क्योंकि एकाग्रता की शक्ति अगर होगी तो कोई भी कार्य हम कर सकते हैं ना, कोई भी शक्ति को अपने अंदर इमर्ज कर सकते हैं। अभी आगे जाके हम और अच्छे से पढ़ेंगे, बाबा पढ़ाएगा कि क्या क्या किया जा सकता है उसमें। तो बोलते एक श्रेष्ठ आत्मा की एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। आप सब कौन है? सब श्रेष्ठ आत्मा है ना। जब किसी भी आत्मा यानी कि दूसरे व्यक्ति को, दूसरे किसी की भी कोई को प्रॉब्लम होती है, आप उसको एकाग्र होकर कोई शक्ति भेज देते हैं तो कमाल करती है ना। आज आपके घर में आप ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, तो पूरे घर का वातावरण चेंज हो गया ना। आप सभी बताते हैं कि हमारे घर का वातावरण बहुत शुद्ध हो गया है, ज्यादा थॉट्स नहीं चलते हैं, इनफैक्ट बहुत शांति रहती है, बाहर आवाजें हैं, घर के अंदर शांति है। तो कमाल कर दिया ना आपकी शक्ति ने। तो क्या कहते हैं, जब एक भी इतना कमाल कर सकता है तो जहां अनेक श्रेष्ठ आत्माओं की एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वे क्या नहीं कर सकते। जहां एकाग्रता होगी वहां श्रेष्ठता, स्पष्टता स्वतः ही होगी। यहाँ पे दो बहुत बड़ी लाइन बाबा ने बोल दी है। एक तो कहता है कि संगठन में जब हम सब बैठे हैं, है ना, तो जब एक आत्मा
जो श्रेष्ठ आत्मा है, श्रेष्ठ अर्थात हम सबको पता है जब हमने उस कोटो में भी कोई को समझ लिया, अपने आप को समझ लिया तो श्रेष्ठ। हाँ जी, तो श्रेष्ठ आत्मा जो उसको फॉलो करती है, जैसे अभी एग्जाम्पल हमने लिया कि घर में एक आप कर रहे हैं तो घर का वातावरण चेंज हो गया एकाग्रता की शक्ति से। अब सभी आत्माएं जब इकट्ठी, हम सभी एक जैसे संगठन में बैठे हैं, जैसे अभी हमने शांति की शक्ति का 2 मिनट अभ्यास किया तो 20 मिनट का अभ्यास हो गया। तो कहते जब आप सब एक साथ एक ही शक्ति बनाएंगे कि शक्तियों का आना है, अब ये पुराना युग खत्म हो गया तो बाहर महापरिवर्तन अपने आप ही हो जाना है, बाबा ये कहता है। और अपने आप ही सतयुगी सृष्टि का स्थापनाएं भी अपने आप ही पंच तत्वों द्वारा, हम सब आत्माओं द्वारा होने लगे, ये वो कहना चाहता है। आगे क्या बताता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता है कि एकाग्रता होगी वहां श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः ही होगी। देखिए जैसे मान लीजिए हम पानी को इकट्ठा करते हैं, पानी अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो उसमें अगर छोटे मोटे कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, अगर उसको शांति से रख दिया जाए, हम सब घर में करते हैं ऐसा, है ना, तो अपने आप ही सारे डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, स्पष्टता आ जाती है। अब यहाँ वही बात वो कैसे कहना चाहता है कि अगर हम एकाग्रता की शक्ति में है, मान लीजिए कोई भी हमारी लाइफ में कोई भी परिस्थिति चल रही है और हम एकाग्र चित्त हैं, तो स्पष्टता आ जाएगी कि हमें क्या करना है, क्या एक्शन लेना चाहिए। पर अगर हमारे मल्टीपल थॉट्स चलते रहेंगे, ऐसा 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 कई बार होता है ना कि मन बहुत विचलित हो जाता है, वन आफ्टर वन, अभी ये कर रहे थे फिर ये करने लग गए, फिर वो कर रहे थे तो थॉट आया कि नहीं नहीं ऐसा कर ले। ये सब हमारे साथ होता था पहले, आप देखिए देखिए ध्यान से। एक काम कर रहे हैं, मान लीजिए घर में सफाई का काम कर रहे हैं, मन बोल रहे अरे नहीं वो कपड़े भी धोने हैं, तो वहां चले गए, वहां कर रहे थे तो फिर कुछ लिखना है वो, मतलब ऐसे 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 हम डामाडोल स्थिति में थे। पर अब हम धीरे धीरे एकाग्रचित होते जा रहे हैं, एक थॉट को एक समय लेते हैं। ये चमत्कार आप लोगों ने कर दिया है ना, इसीलिए बाबा आप सभी को श्रेष्ठ आत्मा कहता है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। किसी भी नवीनता के इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, चाहे लौकिक दुनिया के इन्वेंशन हो चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना। बाबा क्या कहता है, कहते हैं किसी भी नवीनता के लिए, है ना, कोई भी इन्वेंशन करना हो, जितने भी आज हम देखते हैं वैज्ञानिक है या कोई भी कार्य ऐसे कर रहे हैं, कोई भी नवीनता लेकर आ रहे हैं, उसमें कोई भी इन्वेंशन कर रहे हैं, तो उसमें एकाग्रता की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो चाहे कार्य लौकिक दुनिया में हो, यानी कि कोई साइंस का इन्वेंशन हो, और चाहे आध्यात्मिक जगत का हो, दोनों ही किसी भी इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की बहुत जरूरत है। जैसे बाबा भी पिछली लाइन में क्या बोल रहा था कि स्पष्टता से नजर आता है, श्रेष्ठ होता है स्पष्ट नजर आने लगता है। इसमें आप एक चीज और भी देखते हैं, अगर हम पानी को एकाग्र कर देते हैं ना एक जगह पे, जैसे डैम को हम देखते हैं, तो वो एक जगह पर पानी को एकाग्र किया और फिर उससे टरबाइन चलाते हैं तो बिजली आज हम लाइट के माध्यम से सब जुड़ पा रहे हैं, सभी कार्य कर पा रहे हैं। वो एकाग्रता की शक्ति है। याद है हम बचपन में वो लेंस लेते थे और कोई कपास या फिर कागज को जला दिया करते थे ऐसे सूर्य की किरणें से। सूर्य की किरणें तो वही थी, पर हमने उसको क्या किया, उस लेंस की शक्ति से एकाग्र कर दिया एक जगह पे। यही लेजर लाइट भी होती है। लेजर लाइट क्या करती है, ये नॉर्मल लाइट को जब एक छोटे से छेद से गुजार देते हैं तो वो लेजर लाइट हो जाती है। और आज लेजर लाइट से देखिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कपड़े की कटिंग, मेटल की कटिंग, सब लेजर लाइट से हो रही है। और हम आत्माएं, बाबा क्या कहता है अभी बताएगा आगे जाके, कि आप इस लेजर लाइट से, कौन सी लेजर लाइट, उस परमात्मा की शक्ति को अगर एक जगह एकाग्र कर दें तो अपने जीवन की सभी बीमारियां भी खत्म कर सकते हैं। ये भी एक एकाग्रता की शक्ति की बात है। क्या बताता है आगे, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना। एक ही संकल्प में, कोई भी एक संकल्प लीजिए जो पावरफुल हो और उसमें टिक जाइए, तो अपने आप ही वो शक्ति
अपने आप ही वो शक्ति कार्य करेगी। एक ही लगन में मगन हो जाना, एकाग्रता अनेक तरफ का भटकना सहज ही छुड़ा देती है। हम देखते हैं ना लौकिक दुनिया में भी, अगर किसी एक को याद कर रहे हो तो हम उसकी लगन में मगन हो जाते हैं। बाबा यही कह रहे हैं कि एक कौन है? परमात्मा। परमात्मा की लगन में या उनकी लगन में जब मगन हो जाएंगे तो एकाग्रता क्या होगी कि अनेक तरफ जो भटक रहे हैं वो एक तरफ हमें लेकर आ जाए। अब उनकी लगन में कैसे मगन होना, मतलब वो क्या है? वो सभी गुणों के, शक्तियों के सागर हैं। खाली नाम नहीं, शक्तियों के सागर हैं। हम उसके स्वरूप हैं। अगर हम अपने स्वरूप में टिक जाएं तो उससे शक्तियां सहजता आएगी, सहजता से आएगी और हमारी भटकनाएं उसी समय बंद होती चले जाए। यही तो हम सबके साथ इतने समय में हुआ ना, कि हमने एक को ही रोज करते चले गए, सुनते चले गए, उस एक के साथ अपना योग लगाते चले गए। भटकनाएं आज खत्म हो गई है ना हमारी। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी। बाबा क्या कहता है कि जितने समय हम एक से योग लगा के रखते हैं तो एकाग्रता की स्थिति में बैठे हैं, उतने समय देह मैं कहा हूं, मैं आत्मा, देह में ये शरीर नहीं, ये और इसकी दुनिया का क्या मतलब है? इससे जुड़ी सारी चीजें, चाहे हमारे रिश्ते हो, हमारा कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो, घर बाहर, ये सब जो कि हमारा है ही नहीं, उसकी दुनिया से हम सहजता से दूर हो जाएंगे। क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है। जब हम मगन होते हैं किसी स्थिति में तो हमारा संसार कौन है? वो एक ही होता है ना, जिसमें ही जिसमें ही मगन होते हैं। ऐसे ही एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो। बाबा पूछ रहा है यहाँ पर कि एक ही के रस में मगन होते हो, एक ही से सारे रिश्ते निभाते हो। याद है ना, थोड़े दिन पहले हमें वो पढ़ा ही रहा था कि सुबह वरदाता वरदान देते हैं अमृत वेला में, फिर गॉडली स्टूडेंट हैं, फिर बच्चे के रूप में है। सारे ही रिश्ते आप एक से निभा सकते हैं। वो उसने वो पढ़ाया हमें। फिर उसके बाद आज वो हमें ये पढ़ा रहा है कि अनुभवी हो एकाग्रता के, ये एक से सभी संबंध, एक की ही स्थिति में मगन। अच्छा, उसके याद करने का बार बार ही क्यों कहता है? क्या उसको याद करके क्या होगा? कहने का पर्पस क्या है? वो एक एनर्जी है, शक्तियों का सागर और गुणों और विशेषताओं का सागर है। जब हम उसको याद करते हैं तो याद करिए, बहुत 4-5 दिन पहले एक एक लाइन हमने पढ़ी थी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो अगर उस एक की स्मृति में है, वो कौन है? वो सर्वशक्तिवान है, वो विश्व का रचयिता है, वो शक्तियों का सागर है। उस एक की स्थिति में है, अगर हम उसकी स्मृति में हैं तो स्वतः ही सारी शक्तियां हमारे अंदर आने लगती। एकाग्रता, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति विशेष को याद करते हैं, है ना, अभी इन दिनों कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो क्या होता है, उससे जुड़ी सारी बातें याद आ जाती है ना अपने आप ही। अगर उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर नहीं अच्छा, थोड़ा कड़वाहट है, तो हमारे मन में भी थोड़ी कड़वाहट आने लगती है। सोचिए, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, यही वो बता रहा है। पूछ भी रहा है, अनुभवी हो? या भी नहीं, भी करना है भाई अगर है तो। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा को मैसेज, उस आत्मा तक, किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वह एकाग्रता जानते हो ना बाबा। पिता भी है और शिक्षक भी है। और सोचिए कि पिता ही जब शिक्षक होता है, कितनी शुभ भावना होती है अपने बच्चे के लिए, उसके लिए, कि मेरा बच्चा
सर्वश्रेष्ठ स्थिति से आगे बढ़े। क्या पूछता है? कहता है कि जब एकाग्रता की शक्ति होती है तो किसी भी आत्मा का मैसेज किसी को भेज सकते हो। मतलब मान लीजिए दुनिया में कोई अगर परेशान है, कोई आपसे अब आगे जाके पूछेगा भी, कितने तो पूछते भी होंगे कि मेरे लिए कुछ बताओ, परमात्मा से टचिंग लेके बताओ। अर्थात उस आत्मा का, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस आत्मा को मैसेज पहुंचाओ। तो यहां से मैसेज रिसीव किया और यहां दिया, ये एकाग्रता की शक्ति से ही हो सकता है। अब हम सब ये सुनते आए, ये होता कैसे है? आप लोग कहते हैं ना कि जो मन में सवाल होता है अगले दिन वो आ जाता है हमारे सामने। क्वेश्चंस के जो प्रश्न होते हैं उसके आंसर मिलते हैं। कभी कभी कुछ दिन पहले मुझे कोई ऐसे बताता था कि किसी के द्वारा भी मिल जाते हैं, तो ये कैसे होता है? अर्थात आपके मन में एक सवाल आया, तो अभी बाबा डायरेक्ट उसको टचिंग नहीं दे पा रहा है ना, वो आत्मा अभी उतनी एकाग्रता में नहीं है, तो किसके द्वारा देगा? आप सब आधार मुहूर्त हो ना, तैयार हो रहे हैं, तो आपके द्वारा ही तो वो अपने मैसेज को पहुंचा पाएगा। तो ये कैसे होगा? एकाग्रता की शक्ति से। फिर क्या कहता है कि किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, किसी भी आत्मा को आह्वान कर सकते हैं। याद है हमने टेलीपैथी के बारे में कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, है ना? अभी आगे आने वाले समय में क्या होगा, उसकी बहुत आवश्यकता आने वाली। अच्छा, उसकी आवाज सुन सकते हैं, मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। आवाज मतलब अभी ये वाली आवाज तो वहां नहीं सुनाई देगी। मान लीजिए हम बहुत दूर बैठे हैं, तो क्या ये आवाज वहां पहुंचेगी? नहीं। हम इस लिमिटेड वर्ल्ड में रहते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड है ये लिमिटेड है। अब मान लीजिए कोई दिल्ली में आवाज दे रहा है, क्या आपको गुजरात में सुनाई देगी? बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली की पूरे दिल्ली में भी सुनाई नहीं दे सकती है, तो कैसे रिसीव करेंगे? अर्थात जब आप एकाग्रचित होके अपने सारे मन और बुद्धि को कंसंट्रेट कर देंगे उस पर, उस आत्मा के अंदर जो भी चल रहा है वो सब यहाँ रिसीव होना शुरू हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिकली अब आप सब करते हैं, इसी को टेलीपैथी बोलते हैं, थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन कहते हैं। और क्या कहते हैं कि दूर बैठे सहयोग दे सकते हैं। आज आप देते हैं ना दूर बैठे सहयोग, किसी की तबीयत खराब होती है, कोई बात होती है, मन में हलचल होती है, तो कहीं से भी बैठ के आप उसको पावर देते हैं। ये एकाग्रता की शक्ति से ही होता है। बाबा जो कितना बड़ा टीचर है, पहले करा लेता है और फिर बताता है, तो हम सब इसके अनुभवी। इसीलिए तो पूछ रहा है ना, सवाल भी क्या पूछता है कि ऐसी एकाग्रता जानते हो ना, अब तो कर लिया है। सिवाय एक बाबा के और कोई भी संकल्प ना हो। ये सब कैसे होगा? सब सिवाय एक बाबा के मतलब बाबा अर्थात फिर वही कि वो तो सभी शक्तियों का सागर है, उसके संकल्प के अलावा कोई और है ही नहीं, तभी ये कार्य हो सकता है ना। आगे क्या कहता है? एक बाबा में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। अभी हमने थोड़े दिन पहले चैप्टर पढ़ा था, याद है आपको? कि एक ही के साथ हमारे सभी संबंध हो। वही लाइन है, कह रहे कि एक ही वो मेरा संसार वही है। बोल वैसे भी लौकिक में तो बोलते हैं ना कि आप ही मेरी दुनिया हो, आप ही मेरी संसार हो, बोलते हैं ना। तो वही वो बात कह रहा है कि इस लेवल पे हमारा उसके साथ कनेक्शन हो जावे कि सारा संसार प्राप्तियों का बस उसी से ही हमारा अनुभूति हो, और किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए। एक वृत्ता एक रस में, उसी के साथ हमेशा, तभी ये सभी संभव हो सकता है। फिर क्या कहता है? याद है ना आपको उस समय क्या कह रहा था बाबा कि 5,000 साल है, उसमें संगम युग में भी हमारा आधा जीवन तो निकल जाता है, हम बाबा से जब मिलते हैं, तो थोड़े से समय में हमें उसके साथ रहना है। उसके बाद तो वो चला जाएगा, थोड़ा सा समय बचा है ना उसका भी, तो फिर थोड़े से समय में हमें अगले 5,000 साल के लिए उसको भरना है अपने अंदर। बाबा को भरना है ना। बाबा को भरना मतलब क्या? बाबा की शक्तियों को भरना। ये ध्यान रखना है कि जो हम बार बार कहते हैं ना मगन होना, हम भक्ति में देखते हैं मगन होना, लीन होना। लीन होना कुछ नहीं होता है।
मतलब एक आत्मा दूसरी आत्मा में मर्ज कभी नहीं हो सकती है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, पर कनेक्शन हम कर सकते हैं उसके साथ ना। और फिर मान लीजिए अगर इसको बैटरी के लेवल पे देखें तो वो तो इतनी हाई कैपेसिटी वाली बैटरी है, हम सब छोटी बैटरीज हैं। तो अगर एक बैटरी हाई कैपेसिटी वाली बैटरी से कनेक्ट है तो उसकी शक्तियां आ गई ना, उसके अंदर करंट आ गया। तो जब हम उससे सारे रिश्ते उसी से ही निभाएंगे तो सोचिए कितनी शक्तियां और प्राप्तियां आपके अंदर भर जाएगी। यही वो बताना चाहता है। एक ही एक हो, बोलता है एक ही एक हो और कोई नहीं दो जनक। उसको भी चाहिए कि मेरे बच्चे बस अब मुझसे कनेक्ट हो, क्योंकि मुझे भी जाना है। देखिए उसका क्या पर्पस है, वो क्यों कह रहा है रोज आके ये बात? वो इसलिए कहता है क्योंकि उसको पता है कि उसका भी रोल अब चेंज होना है, बाबा को भी अब वापस अपनी जगह जाना है। सृष्टि परिवर्तन का कार्य करा के आप सभी बच्चों को, हम सभी बच्चों को बाबा ये सृष्टि देकर फिर आगे चले जाएगा। तो फिर उसको, फिर हम इस सृष्टि को संभालेंगे कैसे? उसको जाना है। तो फिर यानी कि इसीलिए बोलते हैं सारा अभी सब भर लो मेरे से जितना लेना चाहते, क्योंकि समय इतना ही है बस। इसलिए बोलता है एक ही एक हो और दूजा ना कोई। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है। बोलते बहुत मेहनत करने के बाद वैसी स्टेज पे पहुंचे वो तो अलग है, लेकिन उसको मेहनत भी नहीं पसंद। देखो अपने बच्चों के लिए कैसा प्यार से बताता है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। बोलता है कि पुरुषार्थ से बाहर, पुरुषार्थ में क्या होता है, हम बहुत मेहनत करके अपने आप खींच के एक जगह पे ला रहे हैं, फिर तो गुंजाइश है ना कि हम भटक सकते हैं। वो कहते हैं नेचुरली हो जानी चाहिए आपकी एकाग्रता, बस ऐसी स्थिति। क्योंकि वो कैसी होगी, एक जब सारे रिश्ते उसी से निभाएंगे, बार बार ही कौन चलेगा हमारे मन में, वही तो चलेगा ना। वो चलेगा क्या, बाबा बोलना थोड़ी, बाबा की सारी शक्तियां प्राप्तियां गुण सब अपने आप सहज रीति से चलने लगेंगे। तो कह रहे हैं कि ये सहजता से होना चाहिए, पुरुषार्थ से नहीं। तो अपने आप सारी शक्तियां इमर्ज होती चले जाएंगी। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाबा समान का बहुत अनुभव कराता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एक संकल्प, हम सब कौन है? श्रेष्ठ आत्मा, हमारे गुण बाबा के गुण हैं, अर्थात उसके गुण हमारे गुण हैं। वो हमें आया है अपने जैसा बनाने के लिए आया है। वो शक्तियों का सागर है और हम शक्ति स्वरूप हैं, तो फिर हम उसके जैसे हुए ना। कहते एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं आप बच्चे, तो आपको ये शक्तिशाली स्थिति की महसूसता होगी कि आप भगवान जितने उसके बराबर आ गए, मतलब उसके संग का, कंबाइंड रूप का महसूसता होगी कि मैं आत्मा इस जर्नी पर अकेली नहीं हूं। वो सर्व भुजाओं के साथ मेरे साथ, वो सर्व भुजाओं के साथ मेरे साथ है। मैं अधिकारी हूं उसकी सर्व शक्तियां का, प्रॉपर्टीज का। तो यही कहना चाहता है। कहते कोई एक संकल्प में जैसे स्थित हो गए ना, ऐसी स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप अनुभवी बन जाएंगे कि मैं, बाबा मेरे साथ है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो, बाबा क्या कहता है, अभी देखो इसको। अभी तो हमने देखा ना, पहले ही बाबा ने हमें करा दिया। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। बोलते एकांत होना चाहिए। एकांत मतलब एक में ही मैं अनंत की स्थिति, अंत में खो जाऊं उसमें। एकांत, बाहर के एकांत नहीं अब मिल सकता है। थोड़े दिन पहले पढ़ा था ना हमने, बाबा ने पढ़ाया था कि एकांत अब बाहर नहीं हो सकता है। इस समय सृष्टि पर तो बहुत शोर है, थॉट पोल्यूशन हो चुका है। इसीलिए अंदर से एकांत, अंदर से एक व्रतता, एक की स्मृति में मैं आत्मा स्थित, किसी से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अभ्यास अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी
एक के अंत में खोज गए हो, खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। अभी का समय कैसा चल रहा है? शोर बहुत है ना बाहर, धीरे धीरे ये शोर और बढ़ेगा। शोर कौन सा? एक तो वो वाला शोर तो है ही, मन का शोर। आज सृष्टि पर बहुत सारे मन अशांत हैं, सही से सोना भी नहीं आ रहा है, थॉट्स आफ्टर थॉट चलता रहता है। तो बाहर की स्थिति कैसी है? शोर वाली है। आगे और कैसी होने वाली है? और ज्यादा शोर होने वाला है। तो बोलते हैं अभ्यास जो लास्ट का जो समय है, जो अभी समय चलने वाला है, और आगे और भी खराब ही आना है ना। सही तो अब आ नहीं रहा है, सही सही यूं तो सही होने वाला है, पर अभी तो और ज्यादा खराब होगा ना। तो बोलते हैं हंगामा तो होगा बाहर, उस हंगामे के बीच में भी आप एक अंत में खोए हुए हैं। एकांत के अनुभव तभी आप करते रहेंगे, मतलब बाहर इतना सब हलचल में और आप अंदर से अचल अडोल स्थिति में एक के शक्तियों में खोए रहेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए। बाबा क्या कहता है? आप अभी से शुरू करिए इसको, दूर नहीं, इसको और कल के लिए वेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस समय के लिए अभ्यासी तो आज ही बनना पड़ेगा ना, है ना। बोले कि नहीं हम उसी समय जाके करेंगे, जब वो होगा। कई लोग कहते हैं ना जब होगा ना तब करेंगे, तो हो पाएगा? ये आज स्पष्ट कर रहा है कि नहीं हो पाएगा। आगे आने वाला समय तो और ही हलचल में है। फिर क्या बोलता है आगे? तभी चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे में होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। बोलते जब आप अभ्यासी होंगे, है ना, एकाग्रता के शक्तियों के अनुभवी होंगे। दो चीजें हैं, अभ्यास और अनुभव। अभ्यास और अनुभव। अनुभव होगा तो अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो अनुभव होगा, फिर जब अनुभव होगा तो और अभ्यास करेंगे, फिर अनुभव होगा। ये जर्नी ऐसे ही चलती है, पहले अभ्यास, फिर अनुभव, और उस अनुभव के बाद एक और अभ्यास, और फिर एक और अनुभव। बाबा क्या कहता है कि जब चारों ओर हंगामा होगा, आपने तो अभ्यास करा हुआ है, तो उस स्थिति में आप एकांतवासी अनुभव करेंगे अपने आप को, क्योंकि मैं आत्मा अंदर से अचल अडोल स्थिति में, कोई नहीं हिला सकता उसको। क्यों? क्योंकि मैंने तो अभ्यास किया है, और उस अभ्यास का मेरे पास हजारों बार का अनुभव है बाबा का, कि वो मेरे साथ है। तो यही बात कहना चाहता है। वर्तमान समय ऐसी गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। अभी का जो समय चल रहा है, हम देख रहे हैं ना बाहर कैसी कैसी तंगियां बढ़ती जा रही। एक न्यूज एक देश के बाद दूसरी देश की, दूसरी जगह की, बस डिक्लाइन होती जा रही चीजें। तो बोलता है कि अभी ये गुप्त शक्ति हुई ना, नहीं हुई आपकी, किसी को पता ही नहीं है। आप एकाग्रता से उससे कनेक्ट होके अपनी परिस्थिति को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं हाथ में, और तो भी कार्य कर रहे हैं। हुआ ना गुप्त शक्ति, गुप्त, है ना। अभी देखिए बाहर का क्या हाल है, बहुत चोरियां बढ़ती जा रही है ना। इस शक्तियों को कोई चोरी भी नहीं कर सकता। हुए ना आप अभ्यासी, अनुभवी। यही वो कहता है, वर्तमान समय ऐसी गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। बच्चे जरूर करना है इसको, कहते हैं। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो। देखो जो इम्पोर्टेंट लाइन, हम सोचते हैं ना बहुत बिजी हैं बाबा, भी क्या करें। कुछ दिन पहले बाबा बोल रहा था ना, आप लोग सोचते हो कि बाबा खुद तो ऊपर बैठा है निरंकारी रूप में, इसको तो कोई शरीर नहीं है, ना कोई रिश्ते निभाने हैं, ना आके कोई रोटी वोटी टिफिन बनाना है, ना ऑफिस जाना है, ना गाड़ी चलाने, खुद तो मजे से ऊपर बैठा है।
वही लाइन वो बता रहा है कि हमें तो इतना काम करना पड़ता है। तो बाबा क्या कहता है कि अभी आप अपने आप को बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। क्या बोलूं मैं? बोलते अभी तो फिर भी बहुत फ्री हो, आगे चल और बिजी होते जाएंगे। इसीलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास, स्व साधन अभी कर सकते हो। 1 मिनट। बाबा उस दिन कह रहा था ना कि प्यास लगती तो पानी तो पीते हो ना, इतने बिजी तो नहीं हो ना आप। याद है आपको थोड़े दिन पहले क्या कह रहा था बाबा? वो कह रहा है कि अभी तो चलते फिरते, अभी तो है समय। अभी तो कर लो, चलते फिरते करो, योग में बैठो, एक एक मिनट बीच में से निकालो, अपने लिए काम करो, अभ्यास करो। आगे जाके टाइम नहीं मिलेगा। अभी वो बताएगा क्यों नहीं मिलेगा। चलते फिरते स्व स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। जितना भी समय मिले चलते फिरते कोई कार्य करते, बीच में 1 मिनट रुक के अपने लिए अभ्यास करो। जैसे अभी हमने क्या किया, 2 मिनट का अभ्यास किया था, याद है आपको? अभी बाबा ने हमें 2 मिनट का प्रैक्टिस कराया। अभी भी मन में ऐसा शांति है ना, नहीं चल रहे ना थॉट्स बाहर के, हो गया ना अभ्यास ही। यही यही कह रहा है वो करने को। कह रहा है दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केस ज्यादा आएंगे। अलर्ट, अटेंशन। याद है आपको बाबा एक बार हमें पढ़ा रहा था कुछ दिन पहले कि बच्चे आप जहां पर भी हैं, आप इसीलिए वहां पर हैं क्योंकि आपके कुछ हिसाब किताब हैं, कोई सेवाएं हैं आपकी वहां। वही लाइन वो अंडरलाइन करा। दिन प्रतिदिन वातावरण परमाणु इमरजेंसी केस ज्यादा आएंगे। अभी भी तो आप कहते हैं ना, कोई कोई आ जाता है बोलता है ऐसे करो, ये क्या करें, हम इसको कैसे ठीक करें, बताते हैं ना आप सबकी ये सब आपके साथ हो रहा है। तब बोलते हैं आगे और ऐसे इमरजेंसी केस बढ़ेंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो। ओहो, बात ही देखो क्या बोल दी उसने। कहता है तो दवाई ववाई खा लेते हो ना आराम से, फिर तो इमरजेंसी केस में समय और शक्तियां थोड़े समय में ज्यादा केस करने पड़ेंगे। अभी अभी मेरे को 2 दिन पहले कोई बता रहा था कि उनके यहाँ कोई डोमेस्टिक हेल्पर है और उसके कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उसको उन्होंने फटाफट से एक अभ्यास कराया तो तबीयत ठीक हो गई। जब एक को ये पता चला तो ऐसे अनेक को पता चलेगा, और आगे जाके हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स सब बंद होने हैं ना, नहीं है आगे जाके। सबको पता है ये बात। अभी भी देखो अति में है, हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई है, जाने में भय भी है, डरते भी हैं। तो कह रहे हैं कि इतने सारे केस अभी आगे आप बच्चों के सामने आ जाए, क्योंकि सबको क्या पता है, सब आत्मा को पता है ना कि इस आत्मा को प्राप्ति हुई है, ये बाबा से कनेक्टेड है। तो हेल्प लेने कहाँ आएगा कोई? वहीं तो आएगा ना। अब आप मना कर पाओगे? नहीं, आप तो सेवा में हो, कर ही नहीं सकते हो मना। तो बोलते छोटे से समय में शक्तियों के द्वारा आप बच्चों को बहुत मदद करनी है। उन लोगों की देखो कैसे तैयार कर रहा है बाबा हमें, आगे आने वाले समय के लिए रेडी कर रहा है। तो बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं, जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की अस्पताल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे? वाह वाह वाह। क्या कहता है कि जब आप चैलेंज करते हो ना कि मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा तो वही डॉक्टर है, वही हॉस्पिटल है, तो सब कुछ वो है, तो सारे रोगी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बोलो? आएंगे ना आपके पास। तो तैयार हो जाइए फटाफट से। इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी, उस समय क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देना ना देंगे ना, बाबा के बच्चे हैं, सभी है ना। कोई आएगा तो उसको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे ना, वरदान देंगे ना। कौन वरदान कौन देगा? वरदानी आत्माएं तो दे सकती हैं। उसको कहाँ से मिल रहा है?
वरदाता पिता से मिल रहा है, बाबा से मिल रहा है, तो बाबा से मिल रहा है, आप आगे दे रहे हो, वो दे रहा है, आप दे रहे हो। लक्ष्मी जी को देखा है ना ऐसे, बस निकलते हैं, हाँ, होता नहीं है ऐसे, अशर्फियां निकल रही हैं, उसके पास कहाँ से आ रही हैं जी? सहयोग की शक्ति है वो, आप आत्माओं को दे रहा है वो डायरेक्ट हमारा पिता, उनको कौन देगा? आप देंगे ना, देना ही है, सिखा रहा है, भाई बहन है ना हमारे, तैयार करा रहा है आगे वाले समय के लिए। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा सहज साहस का श्वास देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जो तुम्हारा अभ्यास अभी आप कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, वही ऑक्सीजन उस आत्मा को देना पड़ेगा ना। कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि किसी को मुख से ऑक्सीजन देना पड़ता है, हम लोगों को कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो अपने पास होगा तो देंगे ना। मानो अपने पास आपके हैं ही नहीं, आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो कोई बाबा बूबा कुछ नहीं, कोई अभ्यास, बस मैं तो शांति के लिए सुनता था सुबह, तो कर पाएंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं करना ना। अब अनुभवी बनना है। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केस ज्यादा आएंगे। अभी तो हम देखते हैं, आप लोग तो सभी अनुभवी हो, रोज ही आप कोई ना कोई मुझे आप में से बताता है कि आज मेरे ऑफिस में ये हुआ तो मैंने ऐसा किया, आज घर पे ये आया तो ऐसा किया, करते हो ना। अब ये होपलेस केस और आगे बढ़ेंगे। होपलेस मतलब जो बहुत हार गए हैं ना, दिल शिकस्त हो गए हैं कि आगे की दुनिया में क्या होगा, कैसे होगा, तो आप उनको होप देते हो ना। एक बार याद है बाबा हमें पढ़ा रहा था कि आज आत्माएं बिल्कुल उनके होप के, उनकी उन्नति के, उनको आगे जाने के रास्ते के, उनके पंख टूट गए हैं, तो आप बच्चे उनको पंख लगाइए उड़ने के लिए सहजता से। चलिए आगे क्या देते हैं, ऐसे होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना, ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना, यही श्वास भरना है। कितनी बड़ी बात है। अब तो आप सब ये कर रहे हो, मुझे मालूम है, बताते रहते हो कि एक एक फोन आता है, फिर उसको समझाते हो, तो उसके अंदर साहस भरते हो ना, ऑक्सीजन भरते हो ना, आत्मा में बल भरते हो ना। कोई तो मुझे कल कह रहा था कि उनको कोई कह रहा है कि आपसे बात करके मुझे ना बहुत शक्ति मिलती है। कहाँ से है ये शक्ति? बाबा की है ना, और आपने अभ्यास कर लिया, उस आत्मा को बल भर दिया, यही वो कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। बाबा क्या कहता है, उन आत्माओं को फटाफट से ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। पूछ रहा है भाई, बना सकोगे ना? मेरे को पिता रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, पूछ रहा है कर लोगे ना, हो जाएगा ना? ऐसे पूछते हैं ना, हमारे पिता भी तो पूछते हैं कर लोगे, बस वही पूछे, कर लोगे ना, हो जाएगा ना। इसीलिए फुर्सत नहीं है, ये नहीं कहो, इंस्ट्रक्शन पिता का, बाबा का हमारे लिए। ऐसा मत बोलो कि फुर्सत, अब कहोगे क्या? सुन रहे, देखो कहना नहीं कभी भी ऐसे, फुर्सत है तो अभी है फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी। हम कहते हैं ना किसी को कोई काम के लिए, बोलते नहीं नहीं अभी टाइम नहीं, बोलते नहीं नहीं टाइम नहीं मिलेगा, टाइम करना पड़ेगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। जैसे लोगों को कहते हो ना फुर्सत मिलेगी नहीं, फुर्सत करनी पड़ेगी, यानी कि समय निकालना पड़ेगा। समय मिलेगा नहीं लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना। तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे नहीं। अंडरलाइन देखो, वो हमारी ना एक एक रग को समझता है, एक एक बात, कौन सा बच्चा क्या कह सकता है, ऐसा सब पूरा खाने की जैसे प्लेट में परोसते हैं ना, पापड़ भी होगा, अचार भी होगा, मीठा भी होगा, खट सब एक साथ परोसता है वो हमें, इसलिए परोस दिया उसने। आज बोल रहा है कि ऐसे नहीं कहो कि समय नहीं है, समय नहीं मिलेगा, निकालना पड़ेगा। स्वाभ्यास के लिए समय निकालना पड़ेगा।
फिर आगे क्या युक्ति दे रहा है, बूंद बूंद से तालाब, बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, हम कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो समय के लिए भी यही विधि है। देखो जी कितना इजी बोला, समय के लिए भी यही विधि है, कुछ नहीं है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो जब समय मिले, 1 मिनट का भी मिले, उसी समय अभ्यास करिए। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड सेकंड करते कितने हो जाएंगे, इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। वारे वाह, वाह वाह। कहते हैं कई बार कहते हैं ना कि नहीं हमारे पास 10 मिनट, तो भी आधा घंटा तो हम नहीं दे पाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, चलते फिरते एक एक सेकंड बस करते जाओ, मिलाकर एक आधा घंटा आराम से हो जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। जैसे चात्रक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्वाभ्यासी चात्रक एक एक सेकंड अभ्यास में लगाएं तो अभ्यास स्वरूप बन जाएंगे। चात्रक हम सब जानते हैं उसको, है ना। एक वो क्या करता है, एक एक बूंद का प्यासा होता है, मतलब बारिश की बूंद से पानी पीता है। कोई उस समय जब बारिश होगी वही पानी वो पिएगा, दूसरा पानी नहीं पीता, तो एक एक बूंद को भी वेस्ट नहीं करता। तो चात्रक जैसे बनो, युक्ति दे रहा है बाबा कि एक एक बूंद को बस एक एक समय एक एक पल को बस करते जाओ। वेट मत करो कि अभी हम आधे घंटे, जब हमें कई बार होता है ना दिन में बहुत सारे काम है, तो हम सोचते नहीं जब शाम को फ्री होंगे ना तब हम मेडिटेशन करेंगे, तब हम बाबा से करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो समय नहीं, आप सोचो, मानो 1 मिनट अभी है, अभी कर। फिर होता भी तो है ना, देखो सभी हम अनुभवी हैं इस बात के कि सोचा था शाम को करेंगे, फिर शाम को कोई आ गया तो उसमें फिर बात करने लग गए, बाबा का ज्ञान देने लग गए, उसको समझाने लगे, वो अपनी कोई प्रॉब्लम लेके, तो समय तो खत्म हो गया ना। अच्छा फिर बीच में थे 5 मिनट हमारे पास, पर हमने सोचा कि शाम को करेंगे, पर शाम को कोई आ गया। अब यही वो बात देखो प्रैक्टिकली बोल रहा है कि देखो इसको ध्यान दो कि जो मिनट मिल रहा है करते जाओ। चलो जी, स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो। इंस्ट्रक्शन जी, अटेंशन। क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। अंत समय चल रहा है ना, अभी तो विशेष शक्तियां चाहिए ना। उसी प्रैक्टिकल पेपर द्वारा ही नंबर मिलते हैं। बोले 1 मिनट का पेपर जो कहते हैं ना बाबा कुछ दिन पहले, 1 सेकंड का तो पेपर है, क्या है वो याद है किसी को? किसी को पेपर याद है? हाँ जी, आप सब हैं वहां पर? भूल गए सर। कोई तो होगा जिसको पेपर याद है, बाबा बोला था 1 सेकंड का पेपर है। भूल गए। हम्म, यहाँ पे याद है किसी को भी? क्या है पेपर? नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। 1 सेकंड का पेपर है। बोले ये जो प्रैक्टिस आप करोगे ना, लास्ट में जो नंबर मिलने हैं इसी पे 1 सेकंड के पेपर पे मिलने हैं। इसीलिए फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्वाभ्यास को फास्ट करो। फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्वाभ्यास को फास्ट करो। उसमें भी एकाग्रता की शक्ति की विशेष विशेष प्रैक्टिस करते रहो। एकाग्रता की शक्ति की प्रैक्टिस लगेगी, हंगामा हो और आप एकाग्र हो। साइलेंस में के स्थान और परिस्थितियों में एकाग्र होना, यह तो साधारण बात है। देखो बाबा भी ना ऐसे ऐसे टारगेट हमें दे देता है, कहते हैं सब कुछ बाहर शांत है और आप एकाग्र हो, तो ये कौन सी कोई बड़ी बात कर दी आपने, तो कुछ भी नहीं। बाबा एक बार पढ़ा था हमें, हम भी शायद आगे जाके पढ़ेंगे। कहते तूफान हो और वहां आप शांत हो, तो माना जाएगा कि आप बाबा से कनेक्टेड हैं। और सब कुछ सही है और आप अपने आप को सोचो सही है, तो फिर वो कोई बड़ी बात नहीं है।
बोला हंगामा हो और आप एकाग्र हो तो ये बात है, सब साइलेंस में है और एकाग्र हो तो कोई बड़ी बात नहीं, साधारण बात है। लेकिन चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में हो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ, एकांतवासी हो, एकांत स्थिति में स्थित हो जाओ, यह है महारथी का महान पुरुषार्थ। अंडरलाइन। आज बाबा क्या बोलता है आप सबको, कौन हो आप? महारथी। तो महारथी क्या होता है कि बाहर हलचल हो, अंदर से एकांतवासी, बाहर कुछ भी हो जावे, मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित, एकांतवासी, महारथी। चलो जी आगे देखते हैं। आप बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है, बाबा सहज साधन भी देगा अभी। एक ही बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ। तो एक बात याद करना व सुनाना मुश्किल तो नहीं है ना? अभी बताएगा कौन सी बात है। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलोगे ना। बोले बहुत सारी बातें जहां करनी हो भूल जाते हैं ना, एक बात भूलो, एक सुनाओ, एक याद करो। एक बात से, एक बात से बेड़ा पार हो जाएगा। वो क्या है बात? एक की याद में रहो। बाबा क्या कहते हैं? एक ही याद में रहो। कौन? परमात्मा की याद में रहो। याद में मतलब जैसी स्मृति वैसी स्थिति, ऐसे नहीं बस बाबा बाबा माला जप रहे ना, वो सब नहीं उसको चाहिए भाई। एक की ही महिमा करते रहो। महिमा, अब ऐसे नहीं अरे बाबा तो बहुत ऐसा है, ये भी नहीं चाहिए उसको, ये भी नहीं करना है। तो क्या करना है? उसके जैसा बनना है जी। ये सब नहीं, नाटक नहीं चाहिए उसको। बोलता है मेरे से बन जाओ। एक के ही गीत गाते रहो और एक का ही परिचय देते रहो, यह तो सहज है ना। बाबा कितने प्यार से देखो बच्चे को बोल रहा है कि चलो महारथी तो बन ही रहे हो, अभी जो कुछ और नए बच्चे भी बाबा के आते होंगे, बोले क्या करेंगे फिर, तब समय तो थोड़ा रह गया। बोले एक ही के गीत गाओ, एक ही की याद में रहो, मतलब एक से सारे संबंध निभाते रहो, उससे शक्तियां पाते रहो, उसके जैसे बन जाओ, बस ये सहज है। बोले मुश्किल नहीं है। अब जब उसने बोला है तो फिर मुश्किल है ही नहीं। जहां एक है वहां कैसी स्थिति हो जाएगी? सबनी अपनी स्थिति एक रस स्थिति बन जाएगी ना, अपने आप हो जाएगा। और चाहिए ही क्या? एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो, एक का गीत गाना है, एक को याद करना है। कितना सहज है, मुश्किल है क्या? नहीं ना। अब ये कैसे होगा प्रैक्टिकल? जब बाबा ने जो हमें पहले बताया कि एक से सारे संबंध निभाओ, यानी कि उसी को हम बार बार सहजता से यहाँ पे रखें, यानी कि उसकी शक्तियां गुण यहाँ पे रखें। मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये ड्रामा चल रहा है, ये कुछ ज्ञान की बातें अपने साथ हमें रहे हमेशा, तो हम स्वतः ही उससे कनेक्ट रहेंगे ना बाबा से। ये वो बता रहा है। चलिए जी, लास्ट में हम पहुंच गए। आप बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं बाबा। आप सभी बच्चों के लिए सहज और शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं कि एक ही याद में रहिए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चाहते हो ना? देखो यही चाहते हैं ना। आए पीछे हैं लेकिन जावे आगे, तो यही शॉर्टकट रास्ता है ना। मतलब बाबा के बच्चे तो हम अब बन रहे हैं ना, बिल्कुल जब समय समाप्ति की ओर है, थोड़ा सा रह गया है, तो शॉर्टकट चाहिए ना। आए तो पीछे हैं और जाना आगे है, इससे चलो तो आगे पहुंच जाएंगे। आप इस समय तो सब बातों में सहज चाहिए ना। बोले इस समय तो आपको सब बातों में सहज चाहिए ना, क्योंकि बहुत थकी हुई है आत्माएं जन्म जन्म की, तो सहज चाहिए। कितने भटकते हो 63 जन्मों से, कितने भटकते हो, भटकते को, तो भटकती हुई आत्मा को सहज मार्ग चाहिए। बोले इतने समय से, पिछले 63 जन्मों से हम भटक ही रहे हैं,
भगवान को ढूंढ रहे हैं और इस समय अंत समय पे पहुंच गए हैं बाबा के पास, तो उनको कोई सहज मार्ग चाहिए ना। तो सहज मार्ग चाहिए। सहज मार्ग अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। क्या सहज मार्ग है? बाबा के साथ सारे रिश्ते निभा रहे हैं, उनकी शक्तियों को, उनके गुणों को यूज कर रहे हैं, तो उस एक ही याद में है ना, वही वाली याद करने को कह रहे हैं, तो मंजिल बहुत नजदीक आ जाएगी। समझा? अच्छा। बाबा का फेवरेट सब्जेक्ट सेंटेंस कि अब तो आपने समझ लिया, अब आप कर ही लेंगे। समझा? अच्छा। फिर बाबा आगे क्या बताता है? ये जो जितने भी हम लोगों ने अभी तक की शक्तियां देखी, इन सब को यूज करने को एक ही आज बाबा ने शक्ति पढ़ाई, एकाग्रता की। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और कोई भी कुछ पूछना चाहता है, कोई बात, कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न, प्लीज आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई बात कोई पूछने वाली नहीं है तो हम थोड़ी देर बाबा का अनुभव करें। बताइए, आज इतना डीप साइलेंस, क्या बात, सब ठीक है? भैया जी जब मन बुद्धि एक हो जाएगी तो शांति और पवित्रता तो आ ही जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, बहुत सुंदर बात। जब ये तो मन बुद्धि जब मन बुद्धि एक ही जगह पे काम करने लगेगी तो अपने आप शांति, अपने आप पवित्रता, सारी शक्तियां अपने आप ही मर्ज होने लगेगी। जी हम्म, तो मेन है। ये मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाली शक्ति जो पापा ने आज पढ़ाई ना, एकाग्रता की, सबसे इम्पोर्टेंट है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट। हम्म। हाँ जी, और कोई कुछ बात पूछना चाहता है, कहना चाहता है? समझ आया? क्लियर हो गया? ये ऑल क्लियर हो गया जी? नहीं बात करने का मन कर रहा है। अभी दोस्ती नहीं हुई है, छोटे बच्चे होते हैं ना, शुरू शुरू में बात नहीं करते। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अभी फ्रेंडशिप में हुए तो हम बात नहीं करेंगे? हम्म। चलो कोई बात नहीं, नहीं बात करनी है तो हम सभी, कोई कुछ कह रहा है, माइक्रोफोन ऑन हुआ किसी का है? हम सब अभी परमात्मा हमें जो बनाना चाहते हैं, जैसे अभी हमने शांति का अनुभव किया था ना, अब हम वापस से एक और अनुभव करते हैं। चलिए कुछ देर बैठते हैं। बिठाएं अपने आप। एक छोटा सा अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी से ही। आप खुद अपने अंदर ये चेंज देखते होंगे। पहले हम एक जगह एक जैसी स्थिति में बैठ भी नहीं पाते थे, याद है ना आपको? और अब देखिए बाबा ने हमें कैसे आत्मा को भर दिया है कि अब एक ही जगह हम कितनी देर भी बैठ सकते हैं ना। ये भी एक एकाग्रता की निशानी है। तो आप तो अनुभवी बनते जा रहे हैं ना। तो अब मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, देखिए अपने आप, देखिए आपकी सोचने की शक्ति, यानी कि मन में जो भी संकल्प चल रहे हैं, यानी कि हमारी वृत्ति और दृष्टि और कृति में ज्ञान युक्त बुद्धि आ गई है। मैं आत्मा और मेरे आस पास सभी आत्माएं हैं, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं।
मैं आत्मा एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, ज्ञान युक्त बुद्धि है मेरी। ज्ञानी तू आत्मा बाबा मुझे कहते हैं। अर्थात मेरा हर कर्म, मेरा हर वचन, मेरी हर सोच जो बाबा का दिया गया ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पे हो। तो देखिए अपनी पूरी दिनचर्या को और अपने सभी रोल्स को भी। हो सकता है आप एक पिता का, एक बेटे का, एक पत्नी का और एक माँ का, हो सकता है एक भाई का, एक बहन का, एक टीचर का, कोई का भी रोल निभा रहे हो, उसमें ज्ञान को यूज करना कि मैं आत्मा और मेरे साथ जो भी हैं सभी आत्मा हैं। और सभी आत्माएं अपने सातों गुण में है। सातों गुण में स्थित। और इसी गुणों के आधार पे मुझे अपने हर रोल निभाना। तो ये है हमारा संकल्प, है ना, मन में। आप बुद्धि द्वारा चित्र बनाइए अपने सभी रोल को निभाते हुए। कैसे निभाएंगे? मान लीजिए आप एक पिता हैं, है ना, तो आपके बच्चे आपको नजर आएंगे, पर फिलहाल वो कौन है आपको पता चल गया है कि वो भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं। मान लीजिए आप वाइफ हैं, किसी की पत्नी है ना, तो वो तो रोल है आपका। तो मैं भी आत्मा और वो भी आत्मा है। अब अपने हर रोल को निभाइए। बुद्धि द्वारा चित्र बनेगा। देखिए कैसे आप अपनी आत्मिक शक्तियों को और गुणों को अपने रोल में लेकर आए, है ना, कैसे निभाएंगे। ज्ञान युक्त आत्मा है ना आप, ज्ञानी तो आत्मा। चलिए प्लानिंग करिए। अब
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। देखिए पहले अपने आप को हर पल एक जैसी स्थिति में रहते हुए आनंद में। बाहर की कोई परिस्थिति मेरी आनंद की स्थिति को हिला नहीं सकती है। यानी कि आनंद में मैं कैसे रहूंगा या रहूंगी जब मैं आत्मा ज्ञान युक्त हूं। ना कल मेरे हाथ में है, बीता हुआ कल पे कुछ मैं नहीं कर सकती आत्मा। तो मेरे हाथ में आज है, बस अभी। और अगर मैं आनंद में हूं तो मैं हर पल को युक्ति युक्त जीवन बना सकती हूं। समर्थ जीवन। तो अब अपनी पूरी दिनचर्या को अपने सामने इमर्ज करें, है ना। और यहाँ पे इस मनचर्या कि मैं आनंद में आत्मा हूं, मन का ये संकल्प है, परमात्मा की शक्ति आ रही है। अब बुद्धि इसका चित्रण बनाए कि पूरे दिन आनंद में कैसे रहना है। बाहर से परिस्थितियां आएंगी, आत्माओं के द्वारा बहुत स्टिमुलस भी आएंगे, पर हम हमेशा आनंद में कैसे रहें, इसके लिए एक चित्रण आपको बनाना है, एकाग्रता की शक्ति को यूज करके।
अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मैं शांतिमय आत्मा हूं। शांति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा से शांति मुझे आ रही है, शांति की शक्ति। अब अपने सभी रोल निभाते हुए, अपने सभी कार्य करते हुए, अपनी दिनचर्या में अपनी मनचर्या को सेट कीजिए कि मेरे चाल चलन चेहरा इन तीनों शक्तियों को, बाबा को प्रत्यक्ष कराता हूं दिन भर। पहला ज्ञान का, प्रसन्नता का और फिर शांति का। मेरे एक एक शब्द अन्य आत्माओं को शांति प्रदान करने वाले। मेरा चेहरा, मेरा हर कर्म, मेरा चलन शांति स्वरूप हो। चलिए चित्रण बनाइए बुद्धि द्वारा कि आज की दिनचर्या में आप इन सभी गुणों को, शांति को कैसे लेकर आएंगे। मैं आत्मा परम पिता की संतान, अमानत हूं उसकी। हर चीज, मेरा मन, मेरा तन, समय, धन सब उसका है। मैं यहाँ पर इस सृष्टि रंगमंच पर अपना एक पार्ट बजाने आई हूं और मेरा अभी का रोल है
अभी का पाठ है अपने जीवन में सतयुग को बनाना। और ये सतयुग मेरे जीवन में अब आ चुका है। जब उसको जान लिया कि वो कौन है, सभी शक्तियों के सागर, विशेषताओं और गुणों के सागर, और मैं उनकी बच्ची आत्मा, उनकी बच्चा हूं मैं, अर्थात हर चीज का वारिस हूं मैं। तो उसी से उठूं, उसी से जागूं, उसी से रहूं, उसी से कहूं, उसी के संग और अंग रहूं। मैं आत्मा अर्थात सभी शक्तियों में, विशेषताओं में हमेशा उसके समान रहूं। आज से मुझे दिन भर हर रिश्तों को, हर कार्यों को करते हुए एक की ही एक वृत्त स्थिति में रहना है। बाबा कहते हैं सतयुग में हमने चित्रों में भी देखा है कि देवी देवताओं के माथे पर 2 क्राउन होते हैं, है ना। एक तो होता है व्हाइट कलर का पीछे का, देखते हैं, जिसको डिवाइन हेलो बोलते हैं, और एक मुकुट होता है जो किसी वस्तु का, सोने का या मेटल का बना होता है। ऐसा हमने चित्रों में देखा है। बाबा क्या कहते हैं, आप बच्चे देवी देवताएं हैं, डबल ताजधारी हैं। एक ताज जो दिखता नहीं है, डिवाइन हेलो का होता है, यानी कि आपके आत्मिक गुणों का, मर्यादाओं का ताज। अर्थात मैं आत्मा शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप और सुख स्वरूप हूँ। हर एक आत्मा के लिए ये ही बस देने का भाव देवी देवता है ना। ये देना है बस, दिन भर जो मिले सबको, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता। और दूसरा है जो मेटल का ताज है, जो दिखता है, अर्थात मुझ आत्मा की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिन भर समय द्वारा जो भी मुझे रोल मिले, एक माता का, पिता का, एक बच्चे का, एक भाई का, बहन का, वाइफ का, हस्बैंड का, और मेरे कर्म क्षेत्र पे सकता है एक इंजीनियर का, डॉक्टर का, एक बिजनेसमैन, कोई भी जो भी रोल मिलता है मुझको, हर रोल में मैं अपनी आत्मिक स्थिति, वृत्ति को यूज कर रही हूँ, और हर रोल को बहुत उन्नत रूप से निभाना है मुझको। ये याद रखना है, हम कौन है, डबल ताजधारी। एक ताज है प्यार का, सबके लिए प्रेम, सबके लिए सुख, सबके लिए शांति। और एक ताज है अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाने का, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। कंट्रोलिंग किस पे, हमेशा स्व पे कंट्रोल, अपनी आत्मिक शक्तियों को यूज करने का। और रूलिंग किस पे करना है, अपने आप के ऊपर ही रूल करना है। तो अब अपने को ये प्रॉमिस करते हुए, दृढ़ संकल्प लेते हुए कि मैं आत्मा सदा काल के लिए अपनी स्थितियों में स्थित, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर मेरी अपनी। और देखो अपने आप को डबल ताजदारी, देखो देखो कैसे दिख रहे हो। एक डिवाइन हेलो है आपके सर के पीछे, बिल्कुल
सभी आत्मा के लिए मेरे आत्मिक गुण, विश्व की हर आत्मा के लिए मेरा प्रेम, सुख और शांति, और एक मेरी जिम्मेदारियों का, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, हर रोल को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्यूरेसी से और परफेक्शन से मुझको निभाना है। ये दृढ़ संकल्प देते हुए अपने आप को लौटे अपनी स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सभी परमात्मा के प्यारे बच्चे डबल ताजधारी आत्माएं हैं। ये स्वरूप अपना याद रखना है दिन भर, और आज से हर दिन एक ताज प्रेम का, आत्मिक शक्तियों का, और एक ताज अपने हर रोल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत उन्नत रूप से निभाना। चलिए, तो आप सभी डबल ताजधारी देवी देवताओं को, देवी देवता है ना, सभी देवी देवताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं बस देते जाइए। वो एक से आ रहा है, वो हमें भर रहा है और आप दे रहे हैं। सोचिए वो कितना प्यार कर रहा है, कितनी इज्जत, कितना सम्मान कर रहा है आप बच्चों का। आप नहीं कर सकते सबका, कर सकते हैं ना। जब विश्व की इतनी बड़ी शक्ति आकर हमारा कर सकती, तो हम जो हमें दिन भर मिलने वाले हैं उनका नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो भर रहा है, आपको सबको देना है। उस एकव्रतता और एक रस स्थिति में रहना है। चलिए, आज आप मुझे यहीं पर रिलीज दीजिए। अभी एक सेशन आ रहा है परमात्मा के महावाक्यों पर, उसको जरूर अटेंड करिएगा। और हम मिलते हैं कल, और अपनी इस पढ़ाई को, इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति।